10 से 12 जुलाई के बीच जो अटैक्स किए गए, इन हमलों की जिम्मेदारी बीएलएफ ने ली है। बीएलएफ के इन हमलों में 9 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। बीएलएफ ने एक के बाद एक 5 हमले किए, जिनमें तुर्बत, जमुरान, नुश्की और मशके में जो अटैक्स बीएलएफ की तरफ से किए गए थे, उनकी जिम्मेदारी अब ऑफिशियली जिम्मेदारी बीएलएफ ने ली है और ये बताया है कि हाँ, बीएलएफ ने ही पाकिस्तान के फौजियों को निशाने पर लिया था। अजय जांडियाल हमारे संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। अजय, लगातार जो बीएलए है, बीएलएफ है, वो अटैकिंग पॉलिसी अगेंस्ट पाकिस्तान अपनाए हुए है और अभी 10 से 12 तारीख के बीच जो हमले हुए हैं उनकी लिस्ट जारी की और बाकायदा बताया है कि हाँ, हम नहीं मारे थे। तो वो जो बात सामने आ रही थी कि छोटे छोटे ऑपरेशंस प्लान कर रहा है बीएलए और बीएलएफ पाकिस्तान के लिए, वो चीजें बिल्कुल सही साबित होती दिख रही हैं। देखिए, बिल्कुल रोहित, आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, जो कि एक और संगठन है जो लगातार पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो हमलावर है, उसने इस चीज़ का पुष्टि की है कि जो 9 सैनिक पाकिस्तान के अलग अलग हमलों में मारे गए हैं बलूचिस्तान में, उनका जो जिम्मा है उन्होंने लिया है और उसने बताया है कि कैसे कैसे इन हमलों को अंजाम दिया गया, किन किन इलाकों में अंजाम दिया गया। और खासतौर पे अगर आप देखें तो पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है एक बड़ा नाम जो है वो बन चुका था और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने एक बार इस ताज़ा हमलों को अंजाम देकर ये बता दिया है कि पाकिस्तानी सेना की हालत बलूचिस्तान में काफ़ी ख़राब हो चुकी है और बलूचिस्तान में ना सिर्फ इन्होंने हमले किए बल्कि अब एक नई स्ट्रेटजी जो बनाई गई है बीएलए द्वारा वहाँ पर, वो ये है कि जिस भी इलाके में पाकिस्तानी सेना के कैंप पर, उनकी गाड़ियों पर हमले किए जाते हैं, उस इलाके को खाली कर कर वहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया जाता है और वहाँ पर अपनी नाकेबंदी, अपने जो उनके सरकारी इमारतें हैं वहाँ पर अपने लोगों को बिठा देते हैं ताकि किसी भी तरीके से उस इलाके में पाकिस्तानी सेना की वापसी ना हो पाए। बिल्कुल। और अब तो ऑपरेशन भी लॉन्च किए जा रहे हैं। अभी ऑपरेशन बाम लॉन्च किया गया था, 3 दिन के लिए 72 घंटों का वो ऑपरेशन था और इन 72 घंटों में बड़ा नुकसान पहुंचाया था पाकिस्तानी फौजियों को। 50 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी इन 72 घंटों में मारे गए थे और अब यही कहा गया है कि आगे भी ऐसे छोटे छोटे ऑपरेशन होंगे और पाकिस्तान की फौज पर, कहते हैं ना कि बिल्कुल अचानक से जो अटैक्स होते हैं, अचानक अटैक किए जाएंगे। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं रोहित। दरअसल एक नई चीज सामने आई है। पहले बीएलए की तरफ से या टीटीपी की तरफ से पूरे दिन में 1 या 2 लोकेशंस पर हमले किए जाते थे जहां पर उनको जानकारियां मिलती थी कि पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट इस इलाके से होने वाली है। मगर अब जो चीजें देखी जा रही हैं कि 2 दिन तक, 3 दिन तक लगातार मल्टीपल लोकेशंस को टारगेट करना। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने जो है वो 84 हमले किए थे 3 दिनों में, जहां पर 9 लोगों को उन्होंने निशाना बनाया। कई उनकी गाड़ियों को, हथियारों को लूटा गया, कई लोग उनके जो है वो जो जख्मी हुए पाकिस्तानी सेना के। तो ये अपने आप में बताता है कि स्ट्रेटजी चेंज उन्होंने की है, शायद इस वजह से, क्योंकि वो चाहते हैं कि जल्द वो बलूचिस्तान को जो है वो पाकिस्तान से मुक्त करा सकें। इस चीज़ को लेकर उन्होंने नई रणनीति जो है वो तैयार की है। ठीक है अजय, आप साथ में बने रहिए, आपके पास वापस लौटता हूं। हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो आज़ादी की जंग है वो लगातार तेज होती जा रही है। आताई पाकिस्तान सरकार से आज़ादी के लिए बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर लगातार पाकिस्तान सरकार और फील्ड मार्शल मुनीर की सेना के नाक में दम कर रहे हैं। बलूचिस्तान के आक्रमण से मुनीर की सेना इस समय डरी हुई है, खौफ में है। बलूचिस्तान में सरकार और सुरक्षा कर्मियों को बलोच विद्रोही लगातार निशाना बना रहे हैं। बलूचिस्तान में सीपैक प्रोजेक्ट के खिलाफ भी बलोचों का विरोध चल रहा है। अपनी खनिज संपदा को बचाने के लिए बलूचिस्तान में लोगों ने हथियार उठाए हुए हैं। बलोच विद्रोही पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों को कुचलने के लिए सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों पर लगातार जानलेवा हमले कर रहे हैं। बलोचों के निशाने पर वो लोग भी हैं जो विद्रोहियों की मुखबिरी कर सूचनाएं मुनीर की सेना तक पहुंचा रहे हैं। क्वेटा से लाहौर जाने वाली यात्री बस को हथियारबंद लोगों ने पहले अगवा किया था और फिर पहचान पत्र देखकर 9 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये सभी 9 लोग जिनको बीएलए ने मारा, बीएलएफ ने मारा, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के थे। बलोच विद्रोहियों का कहर, पाकिस्तान उठा सिहर। यात्री बस को किया अगवा, पहचान कर 9 यात्रियों को भूना। बलूचिस्तान में मचा हड़कंप, जनरल मुनीर का फूला दम। खनिज संपदा की लूट, लुटेरी सेना को कर रहे शूट। बलोचों ने किया खेल, मुनीर की दमन नीति फेल।
बलूचिस्तान में आजादी की आग भड़क रही है। ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से सटे बलूचिस्तान में लंबे समय से आजादी की मांग उठ रही है। पाकिस्तान सरकार की दमनकारी नीतियों से आजीज आ चुके बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और सरकार के लोगों पर विद्रोहियों का हमला लगातार जारी है। बंदूकधारियों ने इस बार देर रात यात्री बस को निशाना बनाया। घटना नॉर्थ बलूचिस्तान के सरधक्का इलाके की है। झोप जिले में यात्री बस को किया अगवा। अज्ञात बंदूकधारियों ने बस को अगवा किया। पहचान पत्र देखकर 9 यात्रियों को मारी गोली। मारे गए सभी लोग पंजाब प्रांत के रहने वाले। कोयटा से लाहौर जा रही थी यात्रियों से भरी बस। किसी ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। बलोच विद्रोहियों पर जताया जा रहा है शक। झोप के असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक हमलावरों ने बस से यात्रियों को उतारा, उनसे पहचान पत्र मांगे, जिसके बाद 9 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है वो टारगेटेड किलिंग की ओर इशारा कर रहे हैं। नॉर्थ बलूचिस्तान का झोप इलाका लंबे समय से विद्रोहियों की गतिविधियों का केंद्र रहा है। घटना को अंजाम देकर हमलावर फरार हो गए और मुनीर की सेना कुछ भी नहीं कर सकी। इस्लामाबाद के थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी की रिपोर्ट बताती है कि मई 2025 में पाकिस्तान में कुल 85 आतंकी हमले हुए। इनमें बलूचिस्तान सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। बलूचिस्तान में ही 35 हमले हुए। इन हमलों में 51 लोगों की मौत हुई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हमलों में 30 आम नागरिक, 18 सुरक्षाकर्मी, 3 आतंकी मारे गए। जनवरी 2025 को तुर्बत में बस में बम ब्लास्ट, बम धमाके में 6 लोग मारे गए थे। पीएलए ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। बलूचिस्तान प्राकृतिक खनिज संपदाओं से भरा है। पाकिस्तान की सरकार दशकों से बलूचिस्तान में खनिज संसाधनों का दोहन कर रही है। यहाँ से खनिज संसाधनों को निकालकर पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों में इस्तेमाल करती है, जबकि बलूचिस्तान के विकास, बलूचिस्तान की प्रगति की पाक सरकार ने हमेशा से अनदेखी की। नतीजा ये हुआ कि बलूचिस्तान के लोग पिछड़ते चले गए, उनकी आर्थिक हालत बिगड़ती गई। पाकिस्तान तो बलूचिस्तान की खनिज संपदा का दोहन कर ही रहा है। चीन के लिए भी बलूचिस्तान की खनिज संपदा के दोहन का इंतजाम कर रहा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा इसी मकसद से बनाया जा रहा है। बलूचिस्तान के लोग इस गलियारे का विरोध कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोगों ने जब विरोध किया और पाक सरकार के खिलाफ आवाज उठाई तो उन पर कई तरह की दमनकारी नीति थोप दी गई। जनरल आसिम मुनीर की सेना का दमन बढ़ता गया। कोई रास्ता न देख बलोच विद्रोहियों ने हथियार उठा लिए। बलूचिस्तान की आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तान सरकार नया कानून लेकर आई। काउंटर टेररिज्म के नाम पर बलोचों पर अत्याचार। 4 जून को बलूचिस्तान संशोधन अधिनियम 2025 पारित कराया। नए कानून से मुनीर की सेना को मिले असीमित अधिकार। पुलिस और खुफिया एजेंसियों की भी बढ़ाई ताकत। सिर्फ शक के आधार पर 90 दिन हिरासत में रखने की अनुमति मिली। बिना अदालत में पेश किए बलोचों को हिरासत में रखने की छूट दी गई। अपने अधिकार के लिए लड़ रहे बलोचों को कुचलने की कोशिश की जा रही है। बलोच विद्रोहियों के निशाने पर दमनकारी सरकार और मुनीर की दमनकारी सेना है। बलूचिस्तान के लोगों ने अब आजादी को अपना मिशन बना लिया है। इसके लिए वो अत्याचारियों को मारने मरने पर उतारू हैं। पाकिस्तान से आजादी और बलूचिस्तान से चीन को निकालने की मांग कर रहे बलोच मुनीर की सेना और सीपीईसी परियोजना को निशाना बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।